हेलो फ्रेंड्स, जब हम अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देते रहते हैं और हमारे प्लांट्स तब भी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है। पत्तियां भी पीली होती हैं और कलियां नहीं बन रही होती हैं, गिर जाती हैं कलियां, पौधे हरे भरे नहीं हैं, तो उसकी क्या वजह हो सकती है। कई वजह हो सकती हैं फ्रेंड्स। हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दें और हमारा प्लांट उसको ले ही ना पाए, ये बहुत ही बड़ी वजह होती है कि हमारा प्लांट फर्टिलाइज़र को क्यों नहीं लेता है और क्यों ग्रोथ हो नहीं पाती है हमारे प्लांट की। तो उसी चीज़ को आज हम ठीक करने वाले हैं कि आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देते जा रहे हैं, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तभी भी, तो उसी सिस्टम को ठीक करना है। ये है फ्रेंड्स एलम या फिटकरी। इसका बायो नेम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसका इस्तेमाल हमारे पौधों के लिए रामबाण है। इसको पौधों में डालते ही आपके प्लांट ग्रोथ भी करने लगेंगे और कोई प्लांट में बीमारी भी नहीं होगी। प्लांट अच्छे से कलियां और फूल बनाएगा और पत्तियां भी हरी भरी रहेंगी। फ्रेंड्स, ये पौधों के लिए सपोर्टिव सिस्टम को ठीक करता है। अगर पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो इसको यूज़ करने से पौधे ग्रोथ करने लगते हैं और हमारे प्लांट में फूलों की संख्या बढ़ जाती है। बहुत गुच्छों में फूल आते हैं। ये पौधों के लिए, जैसा मैंने बताया, एक रामबाण, एक मेडिसिन का काम करता है। और फूल से जब फल बनने की प्रक्रिया भी वो भी तेज हो जाती है और मिट्टी में कीड़े, चींटियाँ, स्नेल, एफिड्स, पत्तियों के ऊपर जो मीलीबग वगैरह हो जाते हैं, ये उनको भी ख़त्म करता है। पौधों की बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है, पत्तियां हरी भरी होने लगती हैं। तो कैसे होती हैं, कैसे यूज़ करना है, वही आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब हम इसको मिट्टी में डालते हैं, हमारी मिट्टी एसिडिक होती है। एसिडिक सॉइल में ही हमारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और जो हम फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देते हैं वो फर्टिलाइज़र लेने लगते हैं। उसके बाद हमारा प्लांट बहुत ही जल्दी से ग्रोथ करने लगता है। तो चलिए इसको कैसे यूज़ करना है यही मैं आपके साथ फ्रेंड्स शेयर कर रही हूँ। तो एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, या तो इसको ग्राइंड करके आप ऐसे पानी में मिलाएं, नहीं तो ये जो बड़ा सा टुकड़ा फिटकरी का है इसको 5-7 मिनट के लिए पानी में डुबा कर रख दीजिए। उसके बाद ये टुकड़ा निकाल लीजिए और फिर वो पानी आप फर्टिलाइज़र की तरह या फर्टिलाइज़र में मिला करके यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये फर्टिलाइज़र नहीं है, ये फर्टिलाइज़र एक के हमारे प्लांट के सपोर्टिव सिस्टम है और उसको ठीक करता है। ये तो फर्टिलाइज़र के साथ मिलाकर अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो उसके तो 100% रिजल्ट बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। तो चलिए, मैंने इसको कूट लिया है और कैसे यूज़ करना है। ये 1 गिलास में मैंने पानी लिया है। अब कितना मिलाना है इस पानी में, ये ही ध्यान रखने वाली बात है। ये देखिए, थोड़ी सी ही मिलानी है। ऐसा नहीं कि आप चम्मच भर के डाल दें और प्लांट में डाल दें, तो उससे प्लांट की ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड है। इसलिए भूल कर भी इसको पत्तियों के ऊपर भी स्प्रे मत करें, क्योंकि सिट्रिक एसिड से क्या होता है, वो पत्तियों को जला देता है और हमारी जो पत्तियां हैं वो क्लोरोफिल का निर्माण भी नहीं कर पाती हैं। इसलिए कभी भी इसको स्प्रे मत कीजिए। मैं कभी नहीं करती हूँ, तो आप भी स्प्रे मत करें। तो कोशिश करें कि आप जड़ों में ही इसको यूज़ करें पौधे की। तो ये मैंने मिला लिया है इसमें। अब इसके साथ मैं फर्टिलाइज़र के इसको देने वाली हूँ। इसमें मैंने बनाना पील और ऑनियन पील रात को ही मैंने भिगो कर रख दिए थे। 2 केले के छिलके हैं और थोड़े प्याज के छिलके हैं, रात में भिगो कर रखे थे। अब ये फर्टिलाइज़र तैयार है। ये इतना बेस्ट है हमारे फूलों वाले प्लांट्स के लिए। सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं वैसे, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए ये बहुत ही बेस्ट होता है फ्रेंड्स। इसमें दोनों छिलकों में जो केले और प्याज के छिलके होते हैं, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम, आयरन, बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट को चाहिए होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट उससे ग्रोथ करते हैं और फूल और कलियां बहुत जल्दी बनने लगते हैं। तो ये केले के छिलके और प्याज के छिलके तो आप 8 दिन में भी अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस आप बनाइए तुरंत। और फ्री के हैं, फ्री के छिलकों को फेंकने से अच्छा है अपने पौधों में इस्तेमाल करें। अब ये मैंने निकाल लिया है जितना फर्टिलाइज़र निकला है। उससे पहले थोड़ा सा काम करते हैं पौधे में। मिट्टी में से जो भी पत्तियां वगैरह हैं उनको निकाल दीजिए, क्योंकि पत्तियां इसके ऊपर पड़ी रहेंगी तो फिर फ्रेंड्स, वैसे तो गर्मियों में सूख जाती हैं बहुत जल्दी, सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि पत्तियां वगैरह हमारे प्लांट के ऊपर ना पड़ें, क्योंकि वो गीली होकर के फ्रेंड्स फंगस क्रिएट कर देती हैं। और गर्मियों में तो बहुत जल्दी सूख जाती हैं पत्तियां या फूल जो हमारे प्लांट के ऊपर, मिट्टी के ऊपर गिर जाते हैं। अब थोड़ी सी गुड़ाई करनी है। मिट्टी थोड़ी सी हल्की सी मॉइस्ट रहनी चाहिए जब हम ऐसा कोई फर्टिलाइज़र देते हैं,
फिटकरी की जैसा या कोई और भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो थोड़ी मिट्टी मॉइस्ट रखिए, एकदम ड्राई मिट्टी नहीं होनी चाहिए फर्टिलाइज़र देते टाइम। तो ये देखिए मैंने जो गिलास मैंने फिटकरी वाला बनाया था वो भी मैंने इसी में ऐड कर लिया है। इसके बाद एक नॉर्मल वाटर का गिलास मैंने लिया है इसमें और ये भी ऐड किया है। अब ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार है, 2 लीटर के आसपास ये फर्टिलाइज़र बन चुका है। अब इसको अपने सभी प्लांट्स में अपने प्लांट्स साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा दे सकते हैं। चाहे तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं, फिर अच्छे से अपने प्लांट में इसको डाल सकते हैं और सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं। इससे एक फ़ायदा और होगा कि हमारी मिट्टी का पीएच है वो एसिडिक होएगा और एसिडिक होएगा तो फिर हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। मिट्टी का पीएच 7 तक होना चाहिए, तभी हमारे प्लांट ग्रोथ करते हैं। तो अपनी मिट्टी को एसिडिक बनाइए। ज़्यादातर सारे प्लांट्स को एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। एसिडिक सॉइल से ही हमारे प्लांट फर्टिलाइज़र जो हम अपने प्लांट में देते हैं वो उसको लेने लगते हैं और हमारी पत्तियां फ्रेंड्स क्लोरोफिल का निर्माण करती हैं बहुत अच्छे से। धूप जब हमारे प्लांट को मिलेगी फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छे से हमारे प्लांट ग्रोथ करते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर यूज़ करें और इससे जड़ों का विकास होता है। जड़ों में अगर कोई रोग है जैसे कि नीमाटोड एक बीमारी जड़ों में हो जाती है उसका तो ये 100% पक्का इलाज है। आप इसको जड़ों में डालिए। अगर आपका पौधा बिल्कुल ही मरने की हालत में है तो ये पौधे को जिंदा कर सकता है। ऐसे इसके फ़ायदे हैं चमत्कारिक। तो आप इसको 1 महीने में यूज़ करें, उससे ज़्यादा नहीं कि आप बहुत जल्दी जल्दी यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये देखिए मोगरा को मैंने प्रूनिंग कर दिया था अच्छे से, बहुत अच्छे से अब ग्रोथ हो रही है। न्यू कलियाँ मतलब न्यू शूट्स निकली हुई हैं और फिर कलियाँ भी बनने वाली हैं। तो इसके लिए भी रामबाण है, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सभी में इसको यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे एक टुकड़ा लेकर के अगर आपको लग रहा है आपके प्लांट में चींटियाँ वगैरह हो रही हैं तो ऐसे एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के आप साइड में रख दीजिए। नहीं तो थोड़ी सी आप ग्राइंड की हुई थोड़ी सी ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हैं मिट्टी के ऊपर। इससे बिल्कुल भी प्लांट में चींटियाँ वगैरह नहीं होंगी और होंगी तो वो दूर भाग जाएंगी। तो फिटकरी का यूज़ कीजिए, महीने में 1 बार कीजिए और स्प्रे मत कीजिए। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे, कलियां बनेंगी, फूल बनेंगी और फूल बनने के बाद अगर आपके प्लांट्स फ्रेंड्स फ्रूटिंग वाले हैं तो फल बनने की प्रक्रिया भी बहुत जल्दी तेज़ हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए।